Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि निहारिका, जिसको पॉइंट एन से दिखाया गया, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा गया क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा बड़ा था। तो देखिएगा, निहारिका सेकेंड लाइन पर रन कर रही है और वह 1/5 ये जो दूरी ए से डी की दी हुई है वो 100 किलोमीटर है। कहा गया है कि निहारिका जो है, निहारिका वह 1/4 पार्ट ऑफ एडी ट्रैवल करती है। तो देखिएगा, 1/4 पार्ट का मतलब होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 किलोमीटर। इसका मतलब है जो निहारिका का कोऑर्डिनेट होगा वह सेकेंड लाइन पर होने की वजह से 2 होगा और 25 किलोमीटर वाई एक्सिस पे उसने ट्रैवल किया होगा। फिर है प्रीति का, जिसको पी से दिखाया गया है। तो प्रीति का देखिएगा, प्रीति का कहा गया है 1/5 पार्ट ऑफ एडी। एडी का 1/5 पार्ट है तो यहाँ से 1/5। एडी 100 था तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो यहाँ से निहारिका ट्रैवल कर रही थी 8th लाइन पर, सॉरी प्रीति ट्रैवल कर रही थी 8th लाइन पर, तो 820 उसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एन पी का दूरी निकालने के लिए। तो देखिएगा, एन पी इक्वल क्या होगा, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 को लिखा सकता है 6 का स्क्वायर और यहाँ -5 का स्क्वायर। अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 36, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 6 बचेगा 3 61। हमें इन दोनों के बीच की दूरी मिल गई √61। फिर हमसे पूछा है कि अगर, देखिएगा, अगर इन दोनों के बीच कोई एक तीसरा हो जो 5वें पोजीशन पर होगा और उसका नाम था रश्मि आर, तो वह पूछा गया इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर यह इन दोनों के बीचों बीच है। तो देखिएगा, अगर बीचों बीच है तो रेशियो होगा 1:1। तो हमें रश्मि का कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिएगा, रश्मि का कोऑर्डिनेट बताने के लिए चलेंगे तो सेक्शन फार्मूला का यूज होगा। यहाँ से लिख सकते हैं R 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, जो सेक्शन फार्मूला आपको पढ़ा गया, अभी मैं साइड में लिख दूंगा। देखिएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 + 20 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से रश्मि का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जाएगा 10/2 और वहाँ होगा 45/2। तो यहाँ से रश्मि का जो कोऑर्डिनेट आएगा 5, 45/2। आपको सेक्शन फार्मूला में पढ़ाया गया था, अगर सेक्शन फार्मूला में जो मिड पॉइंट है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो आपको पढ़ाया गया था RXY = R x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10, 6, -8, -1, 6, जो पोर्शन सी है और इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है λ/1 में। हमें रेशियो बताना है। तो देखिएगा, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला हम लिख सकते हैं C - 1, 6 = C λ/6, तो 6 λ, 1 × -3 तो -3 अपॉन λ+1, लैम्डा का अगर -8 में गुणा किया जाए तो -8 लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ तो +10 लैम्डा प्लस, यहाँ से देखिएगा अगर हम कंपेयर करें तो -1 इक्वल हो जाएगा 6 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 लैम्डा + 1 इक्वल 6 लैम्डा -3। तो यहाँ से -λ -1 इक्वल 6 लैम्डा -3 -λ -6 लैम्डा इक्वल -3 + 1
माइनस 7 लेमडा इक्वल -2, माइनस से माइनस कैंसल, 7 लेमडा इक्वल 2, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2 ये लेमडा की वैल्यू है। और हमें रेशियो बताना था, तो देखिएगा λ/1 इक्वल लिखेंगे 2/7/1, तो यहाँ से हम रेशियो कह सकते हैं 2:7, यानी जो पॉइंट सी है वह इस लाइन ए बी को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। कहा है फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो बताना है इस ए और बी के बीच का जो पॉइंट सी, जिसको कहा गया एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी बताना है साथ में। तो देखिएगा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कहेंगे सेक्शन फार्मूले से सी एक्स कामा वो बराबर सी λ/4, तो 4 लेमडा इंटू था 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर में लेमडा प्लस लेमडा का 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 लेमडा, 1 का -5 के साथ मल्टीप्लाई -5 लेमडा प्लस 1। यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू -4 लेमडा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 एंड 0 इज इक्वल टू 5 लेमडा -5 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। यहाँ से पहले इसको सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 इज इक्वल टू 5 लेमडा -5, तो 5 लेमडा इज इक्वल टू 5 लेमडा इज इक्वल टू 1। लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। अब इस लेमडा की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो देखिएगा क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1/1 प्लस 1। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 1/2, x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो हमें कोऑर्डिनेट c का मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ c x, 0 इक्वल c -3/2, 0। और पूछा था रेशियो, तो यहाँ रेशियो जो हो जाएगा जिसमें डिवाइड किया है λ/1 इक्वल इम्प्लाइज 1:1, यानी c जो था वह मिड पॉइंट था। चलते हैं 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। एक क्वेश्चन 6वां है, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और ये चारों वर्टेक्स हैं पैरालेलोग्राम के। तो आपसे कहा है जो उसमें मिसिंग टर्म है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा क्या लिखा गया है, डायगोनल जो होते हैं पैरालेलोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इस वजह से जो कोऑर्डिनेट होगा o का, जो पॉइंट o है वह 1:1 के रेशियो में डायगोनल BD और AC को डिवाइड करेगा। और हमने यहाँ पर o का कोऑर्डिनेट P, Q रखा है। तो देखिएगा सॉल्व करने के लिए चलते हैं O, P, Q इक्वल O। अगर हम डायगोनल BD से काम करवाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 + 3/2, 5 + y/2। यहाँ से P, Q इक्वल O 7/2, 5 + y/2। फिर देखिएगा इसको अगर हम पहला बोल के छोड़ देते हैं, चलते हैं AC डायगोनल पर, तो वहाँ से O, P, Q निकल के आ जाएगा। O हम यहाँ से चलेंगे तो 1 + x/2 और 6 + 2/2। यहाँ से क्या होगा, O 1 + x/2, 8/2 का मतलब हो जाएगा 4। और इसे अगर हम दूसरा कहें तो देखिएगा यहाँ कंपेयर करते हैं पहले और दूसरे के x एक्सिस और y x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को। तो देखिएगा लिखेंगे कंपेयरिंग RHS ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंपेयर करने चलेंगे तो हमें मिलेगा 7/2 इक्वल 1 + x/2 एंड अगर हम यहाँ इसको कंपेयर करने चले तो यहाँ 5 + y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 4। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल, 7 बराबर 1 + x और यहाँ देखिएगा 5 + y इक्वल हो जाएगा 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3। ये तो हो गया x और y की वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना था x और y, वो तो मिल गया। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो p q की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा p q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, O P, Q की वैल्यू, p की वैल्यू है 7/2 और q की वैल्यू थी
4। तो हम यहाँ से इसका भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। हमें इस ए का कोऑर्डिनेट बताना है वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3, बी का कोऑर्डिनेट 1, 4। तो हमें एक्स वाई ए का कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए लिखा गया है किसी भी सर्कल का सेंटर डायमीटर को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब हम अप्लाई करेंगे अगर सेक्शन फार्मूला, तो ओ 2, -3 इक्वल मिलेगा ओ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए अगर कंपेयर करें तो 2 इक्वल मिलेगा x प्लस 1/2 एंड -3 इक्वल y प्लस 4/2। यहाँ से 4 इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 और इधर देखें तो यहाँ -6 इक्वल y प्लस 4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ देखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -10। हमें x और y का कोऑर्डिनेट बताना था, तो यहाँ लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3, -10। देखिएगा कोऑर्डिनेट में जब हम लिखते हैं कहीं लिखा हो ax1, y1 इक्वल b x2, y2 और बीच में इक्वल लगाओ तो हम लिख सकते हैं x1 इक्वल x2 एंड y1 इक्वल y2। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है AP इक्वल 3/7 AB। तो इसको लिखा जा सकता है AP अपॉन AB इक्वल 3/7। तो यहाँ से अगर इसको रेसिप्रोकल करें तो लिख सकते हैं AB अपॉन AP इक्वल 7/3। अगर हम दोनों तरफ माइनस कर दें 1 को तो यहाँ से मिलेगा 7/3 माइनस। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा AB माइनस AP अपॉन AP इक्वल 7 - 3 AP माइनस AB। देखिएगा AB माइनस AP करेंगे तो हमें PB मिलेगा। यहाँ पे PB अपॉन AP इक्वल 4:3। PB 4 है और AP 3 हिस्सा है, तो हमें रेशियो मिल गया। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला P x, y इक्वल हो जाएगा P 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। तो यहाँ से क्या होगा Px, y इक्वल P यहाँ हो जाएगा 6 - 8 डिवाइडेड बाई 7 और यहाँ देखा जाए तो -12 - 8 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ से P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/7 -20/7। तो हमें यहाँ से P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया और हमारा काम भी यही था कि हम इस AB सेगमेंट पर कोऑर्डिनेट P का फाइंड आउट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। EXY का कोऑर्डिनेट निकालना। तो EXY देखिएगा पहला सेक्शन A से E का है और E से B के बीच में 3 पोर्शन है। तो ये E से B की जो रेशियो की 1:3 हो जाएगी। E पॉइंट AB लाइन को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वहाँ से हम कैलकुलेट करने चलते हैं E का कोऑर्डिनेट। तो 1 × 2 प्लस 3 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1। देखिएगा यहाँ से E का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 - 6/4 8 + 6/4। यहाँ से E का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4/4 14/4। E का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 7/2। चलते हैं C का कोऑर्डिनेट निकालने। CX,
y अगर c का कोऑर्डिनेट देखिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर हम c को देखें तो c x, y, c a से c के बीच में 2 सेक्शन है और c से b के बीच में भी 2 सेक्शन, 2:2 का रेशियो। तो c का कोऑर्डिनेट देखिएगा 2 × 2 4 प्लस 2 × -2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 4, फिर 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 × 2 अपॉन 4। देखिए यहाँ से क्या होगा, c का कोऑर्डिनेट 0,0/4, 8 × 2 = 16 प्लस 4/4। यहाँ से c का कोऑर्डिनेट है 0,20/4 का 5। तो c का कोऑर्डिनेट आ गया x, y 0,5। फिर बात करने चलते हैं d के कोऑर्डिनेट से। तो देखिएगा d का कोऑर्डिनेट अगर हम देखने चलें तो हम लिख सकते हैं d x, y इक्वल a से d के बीच में 1, 2 और 3 पॉइंट है और यहाँ पे 1। तो हम चल रहे हैं dx, y की वैल्यू निकालने। तो d 3 × 2 6, 1 × -2 डिवाइडेड बाई 4, 3 × 8 24, 1 × 2 2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से d का कोऑर्डिनेट जो होगा dx, y इक्वल 4/4, 26/4। d का कोऑर्डिनेट है 1, 13/2। चलते हैं आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन पर। देखिएगा, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। कहा गया है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए वर्टिसेज आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर एक रोम्बस बना गया ए बी सी डी, 3,0, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट 4,5, सी का कोऑर्डिनेट -1,4 और डी का कोऑर्डिनेट -2, -1। तो देखिएगा ए सी का डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाला गया है तो यहाँ 4√2 मिला है। बी डी का डिस्टेंस निकाला गया तो 6√2 मिला है। और आपको पता होगा एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 × d1 × d2। d1 हम बी डी को माने हैं और d2 ए सी को। तो यहाँ से d1 बी डी की वैल्यू है 6√2 और ए सी की वैल्यू है 4√2। उसको पुट किया गया और सॉल्व किया गया तो पाया गया 24² यूनिट इसकी वैल्यू आई। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की।